हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गोलीय दर्पण अर्थात उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण एवं अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब यदि आपने इस चैप्टर की थ्योरी ना पढ़ी हो तो थ्योरी पहले आप जो हमने पिछले वीडियो में पूरी डिस्कस की है, थ्योरी को अवश्य पढ़ें, क्योंकि थ्योरी के बारे में क्लियर होगा तभी ये न्यूमेरिकल आपके समझ में आएंगे। और एक वीडियो में हमने केवल उसमें कैसे हमें फॉर्मूले में कैसे चिन्ह लेने हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम केवल क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है, ज्ञात कीजिए। पहला है दर्पण की फोकस दूरी और दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति। क्वेश्चन को देखिए आप, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु, हमने कहा था वस्तु की ऊंचाई को हम O से प्रदर्शित करेंगे, तो वस्तु की ऊंचाई O हमेशा हम प्लस में लेते हैं। अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, अर्थात ये 16 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी हो गई। वस्तु की दूरी U और वस्तु की दूरी को हम सदैव माइनस में लेते हैं, U माइनस में हो गया। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब है 3 सेंटीमीटर ऊंचा, तो प्रतिबिंब की लंबाई है ये, और प्रतिबिंब अर्थात इमेज, तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से प्रदर्शित करेंगे, तो I की वैल्यू हो गई -3। माइनस इसीलिए क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में ली जाएगी, जैसा हम पिछले वीडियो बता चुके हैं आपको। यहाँ पर आपको इस चिन्ह के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। अब आपको पता क्या करना है, नंबर 1, दर्पण की फोकस दूरी हमें F निकालना है और प्रतिबिंब की स्थिति V। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि I/O = F/F - U। I की वैल्यू -3, O +2, F की वैल्यू हमें निकालनी है, F और U की वैल्यू है -16, और जब U की वैल्यू -16 लगाएंगे तो ये हो जाएगा +16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, -3F -48 = 2F। 2F को इधर ले आएँ, 48 को इधर, तो -5F = 48, F = 48/-5 और -9.6 सेंटीमीटर। ये है दर्पण की फोकस दूरी, और फोकस दूरी माइनस में आ रही है, अर्थात ये अवतल दर्पण है। यदि यहीं पर ये आंसर प्लस में आ रहा होता, हम कहते हैं हमारा आंसर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि चूंकि अवतल दर्पण दिया हुआ है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में ली जाती है, इसीलिए फोकस दूरी माइनस में आनी चाहिए। सही है, ये माइनस ये बता रहा है कि ये अवतल दर्पण है। फोकस दूरी कितनी है, तो माइनस वो 9.6 सेंटीमीटर। और सेकंड पार्ट में हमसे पूछा प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात V। अब वाले में 1/V + 1/U = 1/F। यहां से हम V की वैल्यू निकाल लेंगे, 1/V + U की वैल्यू -15 बराबर 1/F। F की वैल्यू -48/5, 48/5, 5 ऊपर आ गया। 1/V = 5/-48 ± इधर जाकर +1/16। एलसीएम लेंगे तो 48 -5 +1, सॉरी 16 3 48, 3 5 में से 3 गई, -2 -2/48, तो V बराबर 48/-2 अर्थात -24 सेंटीमीटर। तो दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति 24 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण बना रहा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी को U से, तो U = -10 सेंटीमीटर। वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आप बताओ प्रतिबिंब 3 गुना हो
10 गुना हो, 50 गुना हो या आधा गुना हो, यह आवर्धन होता है। तो यहां पर दे रखा है वस्तु का 3 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा, तो आवर्धन हो गया इसका 3। m इक्वल टू 3। और वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन माइनस कर लिया जाता है। पूछा दर्पण की वक्रता त्रिज्या, पहले हम फोकस दूरी निकालेंगे। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दूनी होती है। तो पहले आप फोकस दूरी निकालें। आपको फॉर्मूला मालूम है, m बराबर f अपॉन f माइनस यू। f की m की वैल्यू -3, f की वैल्यू हमें निकालनी है, u की वैल्यू -10, ये हो जाएगा +10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, -3f 10 तियां 30 बराबर f को इधर ले लें, ये हो जाएगा -4f इजगल टू 30, f इजगल टू 30 अपॉन -4। फोकस दूरी आ गई, वक्रता त्रिज्या पूछी है, तो r इजगल टू वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दूनी होती है। f का दूना करेंगे, जैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -30/2 अर्थात -15 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों माइनस में आती हैं। तो इस तरह ये आप अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकली 15 सेंटीमीटर। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने और प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार कितना होगा। हमें यहां पर प्रकृति बतानी है और आकार भी बताना है। अब यहाँ पर देखिए, आपको क्वेश्चन थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन इस लाइट के क्वेश्चन की खासियत है कि क्वेश्चन कितना भी लंबा हो, आप बस क्वेश्चन में ये देखें कि आपको क्या क्या दे रखा है और डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना होता है। यहाँ दे रखा है 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। तो वस्तु की ऊंचाई को हम O से, O की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे हम, +3। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में ली जाती है। अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु की दूरी है 20 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को u से, तो u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए, अर्थात कितनी दूरी पर हम पर्दे को रखें कि इससे चमकीला प्रतिबिंब बने। तो पर्दे को आपको वहां रखना होगा जहां पर उसका प्रतिबिंब बन रहा हो। जहां प्रतिबिंब बन रहा होगा वहीं पर पर्दे को लगा दें। तो हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा उतनी दूरी पर आपको पर्दा लगाना होगा। तो आपको v निकालना है। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि f दे रखा है, u दे रखा है। v निकालने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहां से तो v की वैल्यू आ जाएगी, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी जहां आएगी उतनी ही दूरी पर हमें पर्दे को रखना होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति अर्थात प्रतिबिंब आभासी होगा कि वास्तविक होगा। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब हम 2 प्रकार से देख सकते हैं। या तो आप जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम v का चिन्ह देखेंगे कि v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव, क्योंकि यदि v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी इसका अर्थ होगा कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनना है, और दर्पण के पीछे अर्थात आभासी बनना है। यदि v की वैल्यू नेगेटिव आएगी इसका अर्थ हुआ कि प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहा है, और जब प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा तो वास्तविक होगा। हम इसके चिन्ह से भी, v के चिन्ह से आप आभासी और वास्तविक बता सकते हैं, अर्थात उसकी प्रकृति। या फिर आप ये देखें, क्वेश्चन को देखें तो फोकस दूरी है अवतल दर्पण की 15 सेंटीमीटर। आपको पता ही, देखिए ये दर्पण है, इसकी फोकस दूरी 15 और वस्तु रखी है 20 सेंटीमीटर पर, अर्थात फोकस से आगे रखी है, 20 पर रखी है वस्तु। और जब इसकी फोकस दूरी 15 तो त्रिज्या होगी इसकी 30, अर्थात वस्तु फोकस और सेंटर के बीच में है। यदि वस्तु
फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब बनने की स्थिति अब पता होगा। यदि वस्तु दर्पण और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब सी से दूर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। तो यहां पर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, सी से दूर बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी 15, त्रिज्या 30, प्रतिबिंब की दूरी 30 से अधिक आएगी। तो ये कुछ आइडिया लगेगी। v की वैल्यू हमारी 30 से अधिक आएगी और v की वैल्यू नेगेटिव आएगी, दर्पण के आगे बनेगा प्रतिबिंब, तो और दर्पण के आगे बनेगा तो वास्तविक होगा। अब यदि कंडीशन याद हो तो आप वहां से डायरेक्ट बता सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूले से हम निकाल देते हैं। 1/v, u की वैल्यू -20, f -15, 1/v -1/15 प्लस माइनस माइनस इधर जाकर प्लस 1/20, एलसीएम 60 -4 प्लस 3 -1/60 और v इक्वल टू -60। v माइनस में आ रहा है, इसका अर्थ है प्रतिबिंब दर्पण के आगे है, वास्तविक होगा। प्रकृति पता चल गई। आकार कितना होगा, यानी प्रतिबिंब का आकार I, हमें I की वैल्यू और निकालनी है। फॉर्मूला को मालूम है, I/O इक्वल टू माइनस का V/U, I वस्तु की लंबाई प्लस के 3 माइनस v की वैल्यू -60 और u की वैल्यू -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 20 3 60 और 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, प्रतिबिंब की लंबाई आ गई माइनस के 9 सेंटीमीटर। माइनस ये प्रदर्शित कर रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा है और जो उल्टे प्रतिबिंब होते हैं वो वास्तविक ही होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, एक गाड़ी में पीछे का चित्र देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है। बस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो तो बस के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। इसमें 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है। उत्तल दर्पण की त्रिज्या प्लस के 2 मीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की त्रिज्या प्लस में ली जाएगी। जब त्रिज्या 2 मीटर है तो इसकी फोकस दूरी, अब मालूम है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो फोकस दूरी आ गई इसकी 1 मीटर। बस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो, बस की दूरी अर्थात वस्तु 6 मीटर और वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस में लेंगे, तो बस के प्रतिबिंब की स्थिति v का मान ज्ञात करना है। उसकी प्रकृति अर्थात आभासी है कि वास्तविक है। एक तो आपको वैसे ही मालूम है कि उत्तल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और यदि नहीं मालूम तो हम देखिए इसके चिन्ह से, जैसे हमने कहा था, v की वैल्यू यदि पॉजिटिव आ जाए अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी होगा, तो v की वैल्यू निकालेंगे और इसका चिन्ह देखते हैं। तो f मालूम है, u मालूम है, v निकालना है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/v, u की वैल्यू माइनस के 6, f की वैल्यू प्लस के 1, तो 1/v इक्वल टू 1/1 प्लस 1/6, एलसीएम 6 प्लस 1 7/6, v इक्वल टू 6/7, 0.86 मीटर की दूरी पर बनेगा। v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी होगा, तो प्रकृति होगी इसकी आभासी। आकार अर्थात प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा बनेगा। आकार के लिए आवर्धन निकाल लें, m इक्वल टू माइनस का v/u माइनस v की वैल्यू 6/7 और u की वैल्यू है माइनस के 6, माइनस से माइनस के 6 से 6, 1/7 डिवाइड कर दें, 0.0 7 एकम 7 जगह 3 30 7 28 0.14, अर्थात प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 0.14 गुना होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु
30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। तो ये पहले भी जैसे हमने कहा कि लाइट के क्वेश्चन में आपको जो जो दे रखा है पहले आप उसको लिख लें। क्या क्या दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, तो वस्तु की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई को हम ओ से अर्थात ऑब्जेक्ट ओ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और वस्तु की ऊंचाई को हमेशा प्लस में लिया जाता है। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने, वक्रता त्रिज्या है इसकी 30 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या को आर से, और उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी प्लस में ली जाती है। जब वक्रता त्रिज्या 30 है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 30/2 प्लस के 15 सेंटीमीटर होगी। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, अर्थात वस्तु की दूरी u बराबर माइनस के 20, क्योंकि वस्तु की दूरी सदैव माइनस में ली जाएगी। प्रतिबिंब की स्थिति हमें v का मान ज्ञात करना है। प्रकृति तो आपको पता ही है, क्योंकि ये उत्तल दर्पण दे रखा है। उत्तल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब ही होगा, प्रकृति होगा ये आभासी। आकार I की वैल्यू निकालनी है, प्रतिबिंब की लंबाई, तो हमें u मालूम है, f मालूम है, हमें v निकालना है। जैसा भी हमने कहा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v u की वैल्यू माइनस के 20, f 15, 1/v 1/15 माइनस इधर आ गया प्लस एलसीएम 60, 4 + 3 60/60, v इक्वल टू 56 8.6 सेंटीमीटर होगी प्रतिबिंब की दूरी। और प्रतिबिंब का आकार I/O इक्वल टू माइनस क्या v/u। O की वैल्यू है 5 माइनस v की वैल्यू 60/7, u की वैल्यू माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 20 × 60, I इक्वल टू 5 × 15 15/7, 7 दूनी 14, 2.1 सेंटीमीटर होगी प्रतिबिंब की लंबाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्योंकि वायु में 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पुंज 1.5 अपवर्तनांक की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच की प्लेट में, तो कांच में प्रकाश की चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। कैसे क्वेश्चन आता है, पहले 1 लाइनर क्वेश्चन है कि वह कौन सी राशि है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो परिवर्तित नहीं होती, तो उसका सीधा सा आंसर है आवृत्ति। कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल और तरंगदैर्घ्य तो बदल जाएगी, आवृत्ति नहीं बदलती। तो आप यहां पर पूछें कांच में प्रकाश की आवृत्ति, तो हम आवृत्ति प्रकाश में निकालें या वायु में निकालें या कांच में निकालें, आवृत्ति समान रहेगी। तो हम यहां पर आवृत्ति पूछ रहे हैं, आप कांच में, हम वायु में ही निकाल देते हैं, और वायु में जो आवृत्ति होगी वही कांच में होगी। तो आवृत्ति न्यू बराबर c/λ। अब c प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ लैम्डा तरंगदैर्घ्य, वायु में जो तरंगदैर्घ्य है वो है 500 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर को आप मीटर में बदलें तो 500 × 10⁻⁹, 2 जीरो का यहां कर दें तो -7 ऊपर गया, +7 8 और 7 15, 3/5 × 10⁻15, सॉल्व करेंगे -6 आएगा, 0.6 आएगा, और पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 10 के 14, अर्थात 6 × 10⁻14 मीटर। ये हर्ट्ज, ये जो आवृत्ति आई है ये है वायु में, और यही आवृत्ति होगी कांच में, क्योंकि आवृत्ति कभी चेंज नहीं होती, माध्यम कोई भी हो। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। अब चाल निकालनी है, चाल किसमें निकालनी है हमें, कांच में। जिस माध्यम में चाल निकालनी हो, जैसे हमें कांच में निकालनी है यहां पर, तो वायु में जो प्रकाश की चाल होती है उसमें माध्यम के अपवर्तनांक से आप भाग कर दें, बस
अपवर्तनांक n। यदि आपको मान जल में चाल निकालनी होती तो प्रकाश की चाल में हम जल के अपवर्तनांक का भाग कर देते, अर्थात जिस माध्यम में चाल निकालनी हो, वायु में प्रकाश की चाल में माध्यम के अपवर्तनांक से बस भाग कर दें, डायरेक्ट चाल आ जाएगी। तो वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ अपॉन n, अपवर्तनांक है इसका 1.5, 3 में 1.5 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या है कांच में चाल। इसी तरह तरंग दैर्घ्य निकालनी है, तरंग दैर्घ्य में कांच में निकालनी है, बिल्कुल इसी तरह निकाल दें कि वायु में तरंग दैर्घ्य कितनी है 500 नैनोमीटर। वायु में जो तरंग दैर्घ्य हो उसमें माध्यम के अपवर्तनांक का डायरेक्ट भाग कर दें, डायरेक्ट आ जाएगा आपका आंसर। वायु में तरंग दैर्घ्य 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर 500 × 10⁻⁻10 मीटर -9, अपवर्तनांक 1.5। पॉइंट से यदि हम पॉइंट हटाएंगे तो 0 लगा देंगे, और 5 से 1000, 3 1003 से डिवाइड करेंगे, 333 × 10⁻⁻9, पॉइंट उधर लेंगे तो 3.33 × 10⁻⁻7 मीटर। तो यहां पर आपको बहुत ध्यान रखने वाला बात है ये कि यदि किसी माध्यम में चाल निकालनी हो या तरंग दैर्घ्य निकालनी हो तो वायु में जो चाल होती है या वायु में जो तरंग दैर्घ्य होती है उसमें आप डायरेक्ट माध्यम के अपवर्तनांक से डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। और आवृत्ति का विशेष ध्यान रखें कि आवृत्ति कभी चेंज नहीं होती माध्यम के बदलने पर। अधिक नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है। ये कांच और जल के अपवर्तनांक दिए हुए हैं वायु के सापेक्ष, और यहां हमसे कह रहे हैं जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष, ए मतलब एयर, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है 3/2, तो ANG से कांच का यानी गिलास का अपवर्तनांक एयर के रेस्पेक्ट में कितना है 3/2, एवं जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 4/3, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो जल के सापेक्ष कांच का, जल W के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो जिसका अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है उसको लिखेंगे हम ऊपर NG, और जिसके सापेक्ष ज्ञात करना है उसका अपवर्तनांक लिखेंगे नीचे। यदि हमें कांच के सापेक्ष जल का चाहिए होता तो हम जल का अपवर्तनांक लिखते ऊपर, यानी पीछे वाले का अपवर्तनांक ऊपर, आगे वाले माध्यम का अपवर्तनांक नीचे। हमें यहां चाहिए जल के सापेक्ष कांच का, तो जल के सापेक्ष कांच का तो कांच का अपवर्तनांक ऊपर, वायु का जल का अपवर्तनांक नीचे एयर के रेस्पेक्ट में। ANG की वैल्यू 3/2, ENW 4/3, मल्टीप्लाई कर दें तो 9/8। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार। लेकिन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कहा है कि सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसको लिखें कि क्या क्या दे रखा है और हमें निकालना क्या है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, फोकस दूरी की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर। F की वैल्यू -10, दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर U, वस्तु की दूरी है 15 सेंटीमीटर, तो U बराबर -15 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ली जाती है, और अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो माइनस में होती है। 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है, वस्तु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, अर्थात O = +1 सेंटीमीटर। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, अब देखिए V प्रकृति आभासीय की वास्तविक है। जैसे हमने कहा था अभी आपसे कि V के चिन्ह देख लेंगे प्लस या माइनस, नहीं तो आप कंडीशन देख लें
फोकस दूरी है 10 और वस्तु रखी है 15 पर, अर्थात वस्तु फोकस से अधिक दूरी पर है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो गई, तो प्रतिबिंब C से दूर बनेगा। जब C से दूर बनेगा तो वास्तविक होगा, और प्रतिबिंब की दूरी भी, फोकस दूरी 10, त्रिज्या हो गई 20, तो C से दूर यानी 20 सेंटीमीटर से दूर आएगी प्रतिबिंब की स्थिति। तो अब वहां कंडीशन यदि याद है तो आप वहां से देख सकते हैं, नहीं तो आप यहां से भी निकाल ले सकते हैं। आकार अर्थात I, तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसको हमने लिखा, ये तो हमें दे रखा है पूरे क्वेश्चन का, क्वेश्चन कितना लंबा हो, ये तो हमें 3 चीज दे रखी हैं और ये निकालना है बस। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, ये हमें v निकालना है तो f और u दे रखा है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस u की वैल्यू -15, f की वैल्यू है -10, 1/v -1/10 प्लस माइनस इधर जाएगा प्लस 1/15, एलसीएम 30 -3 प्लस 2 माइनस के 1/30, v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब चूंकि v माइनस में आ रहा है अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा, कितनी दूर बनेगा 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। आपने कहा और प्रकृति कैसी होगी इसकी, वास्तविक होगी। I की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला I/O इक्वल टू माइनस का V/U, I O वस्तु की लंबाई +1 माइनस V की वैल्यू -30 और U की वैल्यू है -15, माइनस से -15 30, प्रतिबिंब I बराबर माइनस का 2 सेंटीमीटर। चूंकि प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में आ रही है अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताइए। जैसे हमने पहले भी कहा आपसे 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की, पहले ये लिख ले क्या क्या दे रखा है आपको। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण है तो वक्रता त्रिज्या प्लस में ली जाएगी। वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु, तो वस्तु की ऊंचाई O बराबर +5, क्योंकि वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस में ली जाएगी। दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु की दूरी U, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में, तो U इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, ये तो हमें दे रखा है, ये हमने लिख लिया। प्रतिबिंब की स्थिति हमें V निकालना है, आकार I की वैल्यू निकालनी है, और प्रकृति यानी आभासी की वास्तविक है। वैसे आपको देखें तो ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो प्रकृति तो आभासी हो गई। V की वैल्यू निकालनी है तो 1/V प्लस 1/U 1/F, U की वैल्यू -10, F 15, 1/V इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10, एलसीएम 30, 2 + 3 5/30, 1/6, तो V इक्वल टू प्लस के 6 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति है 6 सेंटीमीटर, अर्थात प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा। प्लस आ रहा है अर्थात दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी ही होते हैं। और ये भी आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे दर्पण और फोकस के मध्य बनता है। फोकस दूरी कितनी है इसकी 15, तो दर्पण और फोकस के बीच में आ गया 6 सेंटीमीटर। आकार I/O इक्वल टू माइनस का V/U, I O की वैल्यू +5 माइनस V 6 और U की वैल्यू है -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 2 बार और 2 से 3 बार, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई 3 सेंटीमीटर प्लस में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 सेंटीमीटर ऊंची एक बाल्टी तेल से पूर्णतया भरी है, इसकी तली पर रखा एक पेन 10 सेंटीमीटर ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है। आपको पता होगा कि जब हम किसी द्रव से भरी हुई किसी बाल्टी को वायु से देखते हैं
तो बाल्टी की तली हमें उठी हुई प्रतीत होती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। क्योंकि आपको मालूम है, यदि यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ से प्रकाश गया सीधा, जैसे ही यहाँ पर सीमा पृष्ठ पर जब प्रकाश द्रव से वायु में जाएगा लंब खींचा हमने, और सघन से विरल में आएगा तो अब लंब से दूर हटेगा, तिरछा हुआ, हमें प्रकाश सीधा आता हुआ महसूस होगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पर है, हमें तली इतनी महसूस होगी। वास्तव में तली है इतनी, हमें महसूस हुई इतनी। तो ये तो हो गई वास्तविक गहराई, ये हो गई आभासी गहराई, यानी कि वस्तु हमें तली इतनी उठी हुई प्रतीत होगी। तो इसके वास्तविक गहराई और आभासी गहराई, यह आभासी गहराई में रिलेशन है कि वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, जैसा कि थ्योरी में लिखा गया है। तो यहां पर 40 सेंटीमीटर ऊंची एक बाल्टी तेल से पूरी तरह भरी है, तो वास्तविक गहराई तो हो गई 40 सेंटीमीटर। इसकी तली पर रखा एक पिन 10 सेंटीमीटर ऊंचा उठा प्रतीत होता है, 10 सेंटीमीटर उठा हुआ प्रतीत होता है, और है इसकी गहराई 40 सेंटीमीटर। तो आभासी गहराई कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। तो आभासी गहराई 30 सेंटीमीटर, तो वास्तविक गहराई हो गई 40 और आभासी गहराई 30। तो वायु के सापेक्ष, यहां पर द्रव है हमारा तेल, तो वायु के सापेक्ष तेल का अपवर्तनांक 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो वायु के सापेक्ष द्रव का तेल का अपवर्तनांक हो गया 4/3। तो इस प्रकार से इस वीडियो में दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अपवर्तन से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए हैं। पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप हर क्वेश्चन को एक एक करके बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें।